वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन के ऊपर। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको? एक इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है जिसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर से 0.9 मीटर एंड 0.45 मीटर। समझिए, पहली बात तो ये कौन सा टरबाइन बोला गया है आपको? इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो जो जो डेटा दिया है अपन लिखते जाते हैं। गिवन मैंने आपको बताया सॉल्व करने का प्रोसीजर सीक्वेंस से अपन लोग लिखेंगे। इनवर्ड फ्लो है तो एक्सटर्नल मतलब बाहर से अंदर की तरफ पानी आ रहा होगा। इनवर्ड फ्लो का मतलब यही हुआ ना, बाहर से। मतलब इनलेट कहाँ पे है उसका? एक्सटर्नल साइड पे है। और आउटलेट कहाँ पे है? इंटरनल साइड पे। तो मतलब जो एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया है वो क्या हो जाएगा आपका? इनलेट डायमीटर, डेट इज D1। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। 0.9 मीटर। और फिर उसी तरीके से D2 कितना हो जाएगा? D2 मीन्स इंटरनल डायमीटर है, लेकिन वो काहे का होगा? आउटलेट डायमीटर, क्योंकि इनवर्ड फ्लो है। तो क्या हो जाएगा वो? 0.45 मीटर। उसके बाद बोला है टरबाइन रन हो रही है किस पे? 200 आरपीएम पे रन हो रही है, और विड्थ ऑफ टरबाइन एट इनलेट आपको दी है 200 मीटर। मतलब B1 भी दिया है आपको, साथ ही साथ कितना? 200 mm दिया हुआ है। और टरबाइन की जो रोटेशनल स्पीड दी है कितनी? मीन्स एन दिया है 200 आरपीएम। ठीक है। फिर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द रनर इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 1.8। इज कांस्टेंट मतलब इनलेट और आउटलेट पे वेलोसिटी क्या है? दोनों की फ्लो की सेम है। दैट इज Vf1 इज इक्वल टू Vf2 इज इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा यूनिट में ना हो तो ऐसा ही में कन्वर्ट करें। The guide blades make an angle of 10 degree to the tangent of wheel and discharge at outlet of the turbine is radial। देखो, गाइड वेन्स मेक्स एंगल कर रही है, मतलब गाइड ब्लेड एंगल जो बना रही है वो कहाँ पे बनाएगी? इनलेट पे गाइड ब्लेड लगी रहती है, तो गाइड ब्लेड इनलेट पे एंगल बना रही है, तो कौन सा एंगल हुआ वो? अल्फा। और बी थीटा क्या होता है? वो ब्लेड एंगल होता है। और गाइड ब्लेड से जो एंगल बना रही है टेंजेंट डायरेक्शन में या व्हील से, उसको अल्फा 10 डिग्री। और रेडियल पे जो डिस्चार्ज है वो क्या है? टरबाइन का रेडियल है। अगर डिस्चार्ज रेडियल है तो मीन्स अपने को क्या बीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। हमने बताया था आपको, इसमें बोला गया है। अब इसमें निकालना क्या क्या है अपने को? टू फाइंड, पहली चीज क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट ऑफ रनर। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मींस V1 निकालनी है। देखिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट V1 लिख देना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी को हम लोग V1 से डिनोट करते हैं। लेकिन आप जब अपनी कॉपी में अपने आंसर शीट में लिखेंगे तो आपको पूरा लिखना होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट ऑफ रनर, ब्रैकेट में V1। यहाँ पे भी आपको पूरा एक्सटर्नल डायमीटर एट दैट इज इनलेट डायमीटर D1, इंटरनल डायमीटर दैट इज एग्जिट डायमीटर, ब्रैकेट में D2 इज इक्वल टू इतना पूरा आप लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है दूसरी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसको आपको क्लियरली मेंशन करना आवश्यक है। फिर दूसरी चीज क्या पूछी है? वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट इनलेट, दैट इज VW1, यहीं पे लिखते जाते हैं। फिर क्या पूछा है? रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, दैट इज VR1 भी पूछा है। फिर क्या बोला है? रनर ब्लेड एंगल्स। रनर ब्लेड एंगल्स मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों पे पूछा गया। दैट इज इनलेट पे कितना? थीटा, और एग्जिट पे कितना? फाई। विड्थ ऑफ रनर एट आउटलेट, विड्थ ऑफ रनर एट आउटलेट मतलब B2। आप पूरा लिखिएगा, विड्थ ऑफ रनर एट आउटलेट ब्रैकेट में B2। नेक्स्ट क्या पूछा है? मास ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रनर पर सेकेंड, दैट इज m डॉट। मास फ्लो रेट पूछा है। हेड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, हेड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में। पावर डेवलप्ड एंड हाइड्रोलिक इफिशियंसी। पावर डेवलप्ड मतलब रनर पावर एंड हाइड्रोलिक इफिशियंसी। इतनी सारी चीजें पूछी हैं, और अपने को कहा गया है कि वेलोसिटी डायग्राम भी बनाओ इनलेट और आउटलेट का। तो पहले वेलोसिटी डायग्राम ही बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये रनर है आपका, ठीक है।
ये V1 VR1 VF1 अल्फा थीटा U1 VW1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक और चीज आपको यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट ये मान लीजिए ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इस पॉइंट का टेंजेंट हल्का सा टेढ़ा होते हुए ऐसा ही टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, अब ये जो वर्ल कंपोनेंट रहता है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक होता है उस पॉइंट से जो टेंजेंट रहता है उसके पैरेलल होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पे अब एग्जिट हो रहा है तो इस पॉइंट के जब एग्जिट बनाएंगे तो ये जो वर्ल कंपोनेंट रहेगा वो इसके पैरेलल होना चाहिए, ये बात आप भूलिएगा नहीं। ये गलत करेंगे तो ये आपकी टेक्निकल मिस्टेक रहेगी, इसीलिए वो आपसे कहा है कि इनलेट और एग्जिट का वेलोसिटी ट्रायंगल भी बनाओ। तो एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना कौन सी बड़ी बात है, बनाना लेंगे, ये बना लिए। ठीक है, ये एंगल आपको कितना दिखाना है, 90 डिग्री, और यहां से ये आपको कितना जा रहा है, 5। तो ये वाला पूरा आपका कितना हो गया, U2, ये वाला कितना हो गया, VR2, और ये वाला VF2, और V2 भी यही हो गया, और ये बीटा। ठीक है, देखिए जैसे ये यहाँ पे एग्जिट हो रहा था ना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसका जो वर्ल कंपोनेंट यहीं पे आता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो वर्ल कंपोनेंट जो होना चाहिए उस टेंजेंट के पैरेलल होना चाहिए। इस पॉइंट पे एंट्रेंस हो रहा था, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये थी, तो इस टेंजेंट के पैरेलल ये वर्ल कंपोनेंट आना चाहिए। टेंजेंट वही कहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन टेंजेंट डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन में ये पैरेलल होगी तभी तो काम चलेगा, इसलिए आपको इसलिए बोला गया था बनाने के लिए। तो हमने बना लिया, हमने बीटा 90 कर दिया क्योंकि 90 डिग्री कहा गया है हमसे, तो हमने कर दिया। नहीं कहा गया होता तो जनरल डायग्राम हम बनाते, लेकिन स्पेशल केस का है तो स्पेशल वाला डायग्राम। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग U1 U2 निकाल लेते हैं। U1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसकी डिटेल्स दी हुई है, पाई D1 n अपॉन 60 अपना को क्या मिल जाएगा, U1। तो पाई D1 कितना दिया है 0.9, n कितना दिया है 200 अपॉन 60, तो U1 आ गया अपने पास 9.424 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद U2 निकाल लेते हैं। U2 कितना हो जाएगा, पाई D2 n अपॉन 60, रखिए वैल्यू, पाई D2 कितना है 0.45 इंटू 200 अपॉन 60, तो U2 कितना आ गया अपने पास 4.712 मीटर पर सेकेंड। अपने को U1 U2 मिल चुका है। अब अपने को एब्सोल्यूट वेलोसिटीज निकालनी है, ये सारी वेलोसिटीज। अब इनलेट डायग्राम देखते हैं। अपने पास VF1 पता है, अल्फा पता है, तो साइन अल्फा लगा दे। साइन अल्फा इस ट्रायंगल में O नाम दीजिए, AB, इन ट्रायंगल OAB साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर VF1 अपॉन हाइपोटेनस V1। अल्फा पता है साइन, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, VF1 अपॉन साइन अल्फा। तो V1 इज इक्वल टू VF1 कितना है 1.8, साइन अल्फा की वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, V1 कितना 10.365 मीटर पर सेकेंड, V1 मिल गया। अब VW1 निकाल लें, तो VW1 कितना होगा, कॉस अल्फा लगा दें, कॉस अल्फा उसी ट्रायंगल में OAB में, तो कॉस अल्फा बेस क्या है VW1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है अपना V1, तो VW1 इज इक्वल टू V1 कॉस अल्फा, कॉस 10 इंटू इज इक्वल टू VW1 अपॉन V1 कितना है 10.365, तो VW1 कितना हो गया अपना 10.207 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब VR1 निकालना है, तो
तो VR1 कैसे निकाल सकते हैं अपन लोग? VR1 इन ट्रायंगल OCB की भी बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें OCB में, तो VR1 स्क्वायर इज इक्वल टू VF1 स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। अब CB को क्या लिख सकते हैं? BW1 माइनस U1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो VR1 स्क्वायर इज इक्वल टू VF1 स्क्वायर प्लस CB की जगह VW1 माइनस U1 का होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब इसको अंडर रूट ले लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सॉल्व करके, 1.963 मीटर पर सेकेंड अपने को क्या मिल गया? VR1, VW1 और V1, मतलब ये वाला तीनों चीज हमने निकाल ली। ठीक है, अब थीटा में देखते हैं, थीटा कैसे निकाल सकते हैं? tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस VF1 अपॉन CB कितना है? VW1 माइनस U1 सब वैल्यूज पता है अपने को। तो tan थीटा इज इक्वल टू VF1 1.8 अपॉन VW1 10.207 माइनस 9.424। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे सॉल्व करने पे tan इनवर्स लेके इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 66.48 डिग्री। अब इसमें कभी कभी आंसर अपने से पूछ लेता है किसमें? मिनट्स में। तो मिनट्स में चेंज करने के लिए डिग्रीज जो रहती हैं 60s के साथ इसका चलता है, ना कि 100 के साथ। तो अगर इसको मिनट्स में चेंज करना है तो 0.48 को 60 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको लिख देना पॉइंट के बाद 66 डिग्री। जो आंसर आएगा उसको मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो 0.48 को 60 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा 29 आएगा, तो 66 डिग्री 29 मिनट्स, ये आपका मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब थीटा मिल गया, अब फाई निकालना है। तो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में अपन लोग चलते हैं। आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में अपन लोग देखेंगे tan फाई इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2। अपने पास दोनों चीज हैं तो लगा दें tan फाई VF2 अपॉन U2। तो tan फाई VF2 कितना दिया है? VF2 1.8 सेम है। U2 कितना? 4.712। तो फाई कितना हो जाएगा? 20.9 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे 20 डिग्री 54.4 मिनट। ठीक है, तो ये दोनों भी अपना हो गया। अब B2 निकालना है, मतलब विड्थ ऑफ द टरबाइन एट एग्जिट। तो अपने को पता है डिस्चार्ज जो होता है वो सेम होता है। डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, थीटा नहीं है भाई, Q इज इक्वल टू पाई D1 B1 VF1 इज इक्वल टू पाई D2 B2 VF2। तो इन दोनों को इक्वेट कर लें, पाई D1 B1 VF1 इज इक्वल टू पाई D2 B2 VF2। तो VF1 से VF2 गया, पाई से पाई गया, तो D1 B1 इज इक्वल टू D2 B2 अपने को मिल गया। अपने पास है क्या क्या? D1 D2 B1 है, तो B2 यहाँ से निकाल लेंगे बड़ी इजीली, बिल्कुल रख दिए वैल्यू। D1 0.9, B1, अब B1 किस में है? 200 mm में है, और इसको तुम रख रहे हो किस में? रख दो mm में ही रख दो, तो अपना आंसर भी mm में आएगा। D2 कितना? 0.45 इंटू B2। देखो ये वाला 0.9 मीटर में, ये वाला 0.45 मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचेगा क्या? ये वाला mm में था, तो B2 भी किस में आएगा? mm में आएगा। तो B2 इज इक्वल टू 400 mm आंसर आ गया। ये भी निकल गया अपना। अब क्या बचा? मास ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रनर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड कितना निकालेंगे? तो मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिस्चार्ज इनटू डेंसिटी कर दें। ठीक है, मास पूछा है, वैसे तो डिस्चार्ज निकाल दोगे तो क्यू क्या होता है? क्यू अपने को पता है, क्यू इज इक्वल टू पाई D1 B1 VF1।
तो पाई d1 कितना 0.9 b1। अब यहाँ पे अपन लोग इसको mm में नहीं रख सकते क्योंकि अपने को डिस्चार्ज निकालना है, बाकी सारी चीज अपन लोग एसआई में रखेंगे, तो b1 भी एसआई में रखेंगे। दैट इज कितना हो जाएगा, 200 mm का मीटर में चेंज करेंगे तो कितना 0.2 मीटर इंटू 1.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को 1.017 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर इसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते, मास पूछा है ना, मतलब किलोग्राम पूछा है पर सेकेंड में, मास का यूनिट किलोग्राम, अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब नीचे जाएगा तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब का सन केजी अपॉन सेकेंड आ जाएगा। तो मास m डॉट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू कर दें, तो रो किसका, वाटर का रो कितना होगा 1000 इंटू 1.0178, सॉल्व करने पे 1017.8 केजी पर सेकेंड मिल गया। तो अपने को मास फ्लो रेट भी मिल गया। अब हेड एट इनलेट ऑफ द टरबाइन, हेड एट इनलेट ऑफ टरबाइन के लिए मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था, याद करिए, H माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, मतलब इतनी हेड अपन ने पानी को स्टार्टिंग में दिया, तो पानी का हेड इतना घट के इतना हो गया V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो कहाँ गया वो जो अपने वर्क प्रोड्यूस किया, वहां गया VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 अपॉन G। अब यहाँ पे ये 9 नहीं जी है, VW2 तो 0 है, तो ये वाला क्या हो गया H माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू VW1 U1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, H उधर ले जाइए V2 स्क्वायर को भी, तो H इज इक्वल टू VW1 U1 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, इतना हो गया, ये अपॉन में G भी है। वैल्यू पुट करें, VW1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 10.207, U1 की वैल्यू कितनी है, कितना निकाला आपने 9.42 अपॉन G 9.81 प्लस V2 स्क्वायर, तो V2 किसके बराबर है, VF2 के बराबर ही है, तो F1 अपने को पता है, और ये यहाँ पे V2 के बराबर भी, तो वही 1.8 हो जाएगा, तो 1.8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। सॉल्व करने पे जो हेड एट इनलेट ऑफ टरबाइन मिलेगा वो कितना मिलेगा अपने को 9.97 मीटर, इतना हेड अपने को शुरुआत में मिलेगा पानी से। ये भी निकल गया। फिर अपने पास रह जाता है रनर पावर और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने का। तो देखते हैं रनर पावर कैसे निकालते हैं। हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुका है रनर पावर का, कितना रो ए V1 VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, यही फॉर्मूला है रनर पावर का। तो यहाँ पे VW2 तो 0 है, तो रनर पावर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, रो ए बी को क्या लिख लें अपन लोग, क्यू लिख लें, यहाँ पे फिर अंदर VW1 U1, इतना ही बचा। तो रो कितना है अपने पास 1000, क्यू अपन लोग ने डिस्चार्ज निकाला था, कितना आया था अपने पास डिस्चार्ज 1.0178, VW1 कितना है अपने पास 10.207 इनटू U1 कितना है 9.424, और ये तो जो निकलेगा वो वॉट में निकलेगा, अगर किलो वॉट में चाहिए तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये अपन डायरेक्ट आंसर लिखते हैं कितना 97.9 किलोवाट। आप पूरा कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है, रनर पावर आ गया। उसके बाद अपना क्या बचा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का भी हमने डिस्कस किया था, कैसे निकालते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, रनर पावर अपॉन शाफ्ट वाटर पावर। रनर पावर कितनी थी, यहाँ पे कितनी है रनर पावर, रो क्यू VW1 U1, और वाटर पावर कितनी होती है, रो G H Q। तो रो क्यू से क्यू, तो अपने पास हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी बची, VW1 U1 अपॉन G H। तो VW1 कितना है अपने पास 10.207 इंटू U1 कितना है 9.424
424 अपॉन जी 9.81 और हेड अपन ने अभी कैलकुलेट किया कितना आया था 9.97। सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा, कितना आंसर मिल रहा है 0.9834 और इसको परसेंटेज में करना है तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपनी आ गई कितनी 98 से मल्टीप्लाई करेंगे 34%, 98.34%। तो अपन ने ये भी निकाल लिया। सो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने अपने एक एक चीज करके निकाली। इसी तरीके से आपको बाकी न्यूमेरिकल में भी अप्रोच लगानी है। जितने अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आप करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द पेइंग योर अटेंशन।